हेलो एवरीवन। आज की बात थोड़ी लंबी, थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन इसको गौर से समझिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों का भला हो जाए आपके नॉलेज की वजह से, या आपका ही भला हो जाए इसी नॉलेज की वजह से। अच्छा, अब बड़ा एक टॉपिक चल रहा है एयरपोर्ट पे कैंसलेशन। तो इसकी रीजंस में बाद में आते हैं। यानी कुछ लोग ये कहते हैं जो भी स्टूडेंट वीज़ा बीच में है वो वर्क रिलेटेड है, स्टडी रिलेटेड है, या कोई भी रिलेटेड है, तो उस पे ये वीज़ा कैंसिल कर सकते हैं। तो इन पावर्स को समझते हैं। अब होता क्या है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं या वहाँ पे ऑफिसर्स हैं ऑन ड्यूटी, उनके पास पावर्स होती हैं जो इन्वोक करते हैं, वो लेके आते हैं माइग्रेशन एक्ट से। ये आमतौर पे पावर्स को एक्सरसाइज जो करते हैं वो सेक्शन 116 होता है, वहाँ से एक्सरसाइज करते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि ये जिसको सवाल जवाब कर रहे हो उससे सवाल जवाब किया, इंफॉर्मेशन को कन्फ्रंट करवाया, वेरीफाई किया। कभी कभी इनके पास पहले से रिपोर्ट मौजूद होती है, यानी कि वो फ्लैग हो सकता है, या इनके पास रिकॉर्ड होता है, उसको ये कन्फ्रंट कर रहे होते हैं, वैलिडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, जब ये जाते हैं कैंसलेशन की तरफ तो ये एक फॉर्म देते हैं विच इज टेट्रा वन फॉर्म। फॉर्म का नंबर 1111 होता है। उसके ऊपर रीजनिंग लिखी होती है, केस ऑफिसर के साइन होते हैं। केस ऑफिसर ने लिखा होता है कि क्यों वो ये समझता है या समझती है कि वीजा कैंसिल किया जाए। अच्छा, जब चूंकि वीजा कैंसिलेशन की तरफ ये जाते हैं, वीजा कैंसिल हो गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? चूंकि वो जिसका वीजा कैंसिल हुआ है वो इस टाइम इमिग्रेशन क्लियरेंस पे है, ना वो ऑनशोर है ना वो ऑफशोर है, वो इमिग्रेशन क्लियरेंस के ऊपर है। अब जैसे ही वीजा कैंसिल होता है और वो बंदा जो है वो हो जाता है अनलॉफुल। अनलॉफुल की सूरत में सब्जेक्ट टू डिटेंशन होता है। उसको डिटेंशन में ये लेके जाते हैं, आमतौर में होटल्स वगैरह या डिटेंशन सेंटर में। अच्छा, अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? अब इससे आगे प्रोसेस जो कि डिपार्टमेंट से थोड़ा ऊपर चला गया, इसमें आपको एक सोलिसिटर की जरूरत रहती है। सोलिसिटर आपकी क्या मदद कर सकता है? सोलिसिटर ये मदद कर सकता है कि वो कोर्ट से इंजंक्शन ले, जिसको आम जुबान में आप कहते हैं जी स्टे ले लिया। कोर्ट क्या करता है? इंजंक्शन किस चीज का देता है? कोर्ट इंजंक्शन दे सकता है अगर उसको सॉलिड रीजन लगती है कि केस में जान है। तो कोर्ट अगर इंजंक्शन देता है तो वो ये कहता है कि इस पे हेयरिंग होगी, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। उस दौरान जिसका वीजा कैंसिल हुआ हो वो डिटेंशन में रहता है। कोर्ट प्रोसीडिंग करता है। इधर से एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट होती है, इधर से एक पार्टी वो बंदा जिसका वीजा कैंसिल हुआ। अब उस कैंसलेशन की सूरत में जो सोलिसिटर इंगेज होता है, इसमें सोलिसिटर इंगेज होता है, बैरिस्टर भी इंगेज होता है। तो जब आगे हेयरिंग में जाके ये बातें होती हैं, तो अब अगर तो जो कोर्ट में जज को ये लगता है कि ये अनरीजनेबली या अनफेयर कैंसलेशन हुई है तो वो इसको रिवोक कर सकता है। अगर उसको ये लगता है ये फेयर हुआ है तो उसको ये इंटैक्ट रख सकता है। ये कोर्ट की मर्जी है। अगेन, इसके लिए आपको सोलिसिटर, बैरिस्टर ये चाहिए होते हैं। आमतौर पे आपको सोलिसिटर की ही मदद चाहिए होती है क्योंकि ये कोर्ट का मैटर है। इसमें आप ये देखें उस दौरान वो जिसका वीजा कैंसिल हुआ हो वो गवर्नमेंट के पास रहता है, मतलब डिटेंशन में रहेगा, और वो पब्लिक मनी के ऊपर ही उसको उन्होंने आमतौर पे देखें डिटेंशन में रखा हुआ है। उसको डिपोर्ट नहीं कर सकते जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, यानी सब जुडिस है, और उसको वो भेज नहीं सकते क्योंकि अभी मामला चल रहा है। तो जब फैसला आता है उसी फैसले की बुनियाद के ऊपर फिर आगे गवर्नमेंट एक्ट करती है या ऑफिसर्स एक्ट करते हैं। यानी अगर कैंसलेशन रिवोक हो जाए तो उस बंदे को ऑनशोर आने की इजाजत दी जाती है। अगर कैंसलेशन रिवोक ना हो तो डिपोर्टेशन या रिमूवल जो भी उसका बनता है उसमें हो। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है, ये प्रोसेस है। डिस्क्लेमर ये, अगेन जहाँ कोर्ट इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे कोर्ट की बात आएगी तो ये सोलिसिटर के ऊपर है। आपको बताने का मकसद ये कि ये एक अवेयरनेस हो कि भाई इसको किस तरह आप लेके चल सकते हैं। खुदा ना खास्ता आपके साथ, आपके प्यारे के साथ अगर कोई इस तरह का मामला हो जाता है तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है या आप कैसे करवा सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पे लोगों को इसका पता नहीं होता। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।